Assalamualaikum, my name is Naman and you're watching Sharp Scripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू गेट एन आईटी जॉब। आप किस तरीके से आईटी जॉब हासिल कर सकते हैं। देखें, किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो अपनी डिग्री कर रहा होता है तो उसका ड्रीम होता है कि वो जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करे उसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है एक न्यू पर्सन के लिए एक जॉब हासिल करना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को ऐसे बना सकते हो कि आपको जल्द अज जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाए इन आईटी इंडस्ट्री। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिसके जरिए आप अपने हायर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जो आईटी जॉब की प्रिपरेशन होती है वो ऐसे नहीं होती कि आप विद इन अ डे, विद इन अ नाइट या आप विद इन अ मंथ आप उसकी प्रिपरेशन कर लो। आईटी जॉब ऐसे नहीं मिलती। आपने अगर एक आईटी जॉब हासिल करनी है, लेट्स से डेवलपर जॉब आपने एक हासिल करनी है, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अरसा पहले शुरू हो जाती है। मैं यूं कहूँ तो आपकी जब डिग्री स्टार्ट होती है तो उस वक़्त से ही आपकी जॉब प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट चीज़ जो आपने रिमेंबर करनी है वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर रिलाय नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी, मैं यहाँ से निकलूंगा और मैं जॉब रेडी हूँगा। नो, डिग्री इज नॉट इनफ टू गेट अ जॉब। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें। डिग्री इज अ यूजफुल डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए, बट डिग्री इज नॉट इनफ टू गेट अ डेवलपर जॉब। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी आईटी फील्ड के अंदर आने के लिए। तो एक्स्ट्रा एफर्ट कौन कौन सी हैं, बात कर लेते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। बिकॉज मैं एक सी शार्प डेवलपर हूं तो मैं रेफरेंस के लिए सी शार्प लूंगा। लेट्स अज्यूम आपने एक सी शार्प डॉट नेट डेवलपर जॉब हासिल करनी है, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशंस क्या होंगी। फर्स्ट थिंग, जैसे ही आपकी डिग्री स्टार्ट हो या आपके पास लेट्स से 6 मंथ्स हैं या 1 ईयर है, तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, उन पे आपने फोकस करना है। आपने किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। आप वो कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मे बी आप पाइथन में इंप्लीमेंट करें जिसमें आपको आसान लगे, मे बी C++ में करें, बट आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करें। जैसा कि आपको पता होना चाहिए एरेस क्या है, लूप्स क्या है, इफ एल्स स्विच केसेस क्या है, ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड गेटिंग अ जॉब। उसके बाद आप लोगों ने जो सेकंड चीज करनी है दैट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने फोकस ऊब के ऊपर करना है। ऊब के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। आपको पता हो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या है। ये जितने भी ऊब के कॉन्सेप्ट्स हैं आप इनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये 2 मेन चीजें हैं। जब आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप सीख जाएंगे तो फिर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इंस्टेड कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रहे हो या आप ये देख रहे हो कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, कौन सी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, इसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना। योर फोकस शुड बी ऑन लर्निंग द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इज क्लियर। तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। अब जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लोगे, आप अपने ऊप सीख लोगे, आप फंक्शनल लैंग्वेज सीख लोगे, उसके बाद अब आपने लैंग्वेज चूज करनी है। बट बिफोर गेटिंग टू लैंग्वेज आपने प्लेटफॉर्म चूज करना है कि मैं किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करूंगा। लेट्स से यू वांट टू बी अ वेब डेवलपर, यू वांट टू बी अ डेस्कटॉप डेवलपर और एंड्रॉइड iOS डेवलपर। तो आपने प्लेटफॉर्म चूज करना है कि मैं किस प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलपमेंट करूंगा और मैं किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोकस यहाँ पे ये हो कि आपका मेन फोकस डेप्थ पे हो, नॉट ऑन विड्थ। ये नहीं कि मैं सब कुछ करूंगा, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। मे बी दैट इज अ फ्रंट एंड, मे बी दैट इज अ बैक एंड, और मे बी दैट इज अ डेटाबेस डेवलपमेंट, और दैट इज एंड्रॉइड और iOS डेवलपमेंट। बट योर फोकस शुड बी ऑन वन सिंगल थिंग एंड उसको आपने इन डेप्थ करना है, उसमें आपने विड्थ नहीं लेके आनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो आपने उसके रिलेटेड अपनी अपनी जो आप प्लेटफॉर्म चूज करोगे आप उसके रिलेटेड लैंग्वेज चूज करोगे। लैंग्वेज इज अ टूल। लैंग्वेज ऐसी चीज नहीं है जो कि इसमें बायसनेस हो या कुछ ऐसी चीज। लैंग्वेज एक टूल है। अब जो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हो आप देखो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा टूल अच्छा परफॉर्म करता है, आप उस हिसाब से लैंग्वेज चूज करोगे। जैसा कि मैं ये कहूं कि मैं मशीन लर्निंग सी शार्प में करूंगा, दिस इज अ बायसनेस। सी शार्प मशीन लर्निंग के लिए अंदर बेस्ट नहीं है, आई हैव टू यूज पाइथन। लेकिन अगर मैं कहूं मैं पाइथन को वेब के ऊपर यूज करूंगा, दिस इज अगेन अ बायसनेस, क्योंकि वेब के ऊपर पाइथन बेस्ट नहीं है, बट सी शार्प अगर आप एंटरप्राइज लेवल की बात करें तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि आपने बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म अपना टूल चूज करना है। तो आपने लेट्स से वेब सीखनी है और वेब के ऊपर आपने जाना और वेब के ऊपर आपने सी शार्प को चूज किया है, तो अब आप सी शार्प लैंग्वेज को सीखेंगे। अब सीखने के टिपिकल मेथड्स कौन कौन से हैं? आप बुक्स पढ़ सकते हैं सी शार्प के लिए रिलेटेड, आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, आप कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही वास्ट डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसको देख सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप ट्यूटोरियल पर्विटरी के अंदर ना फंस जाएं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। उसमें आपने नहीं फंसना, ये मेन चीज है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि व्हाटएवर यू लर्न जस्ट इम्प्लीमेंट इट। जो भी सीखो, लेट्स से आपने फॉर लूप लगाना सीखा, वीडियो में देखा, आर्टिकल में रीड किया, फॉर विजुअल स्टूडियो ओपन करो, उसमें लिखो, इम्प्लीमेंट करो, रन करो, एग्जीक्यूट करो, देखो इसका आउटपुट क्या आता है। दिस लीड्स टू वर्ड प्रैक्टिस। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपने अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। लर्न द थिंग एंड इम्प्लीमेंट इट, लर्न एंड इम्प्लीमेंट, दिस शुड बी योर मेन फोकस। चीजें सीखें, उनको इम्प्लीमेंट करते जाएं। अच्छा, अब आपकी ये प्रैक्टिस आपको क्या बेनिफिट देगी? आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं दे रिक्वायर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। बट फ्रेशर के लिए वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा? बेसिकली एक जो फ्रेशर होता है उसका वर्क एक्सपीरियंस उसके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, इनके ऊपर वो काम करता है, वो उसका पोर्टफोलियो होता है, वो उसका वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो वो कैसे आएगा? आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी चीजें इम्प्लीमेंट करें, फॉर ब्लॉक्स बनाएं, इफ एल्स बनाएं, उसके बाद आप टू डू लिस्ट बनाएं, कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन छोटी सी बनाएं। जस्ट ट्राई टू बिल्ड समथिंग। और जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने अपनी गिटहब प्रोफाइल सेटअप करनी है। ये गिटहब प्रोफाइल के ऊपर आप अपना सारा कोड पुश करोगे, रखोगे, ताकि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंट, जॉब इंटरव्यू, तो वहां पे जो रिक्रूटर है वो आपका जब रिज्यूमे देखे तो उसके अंदर उसको ज्यादा सारे बुलेट पॉइंट्स नजर आए कि आपको सी भी आती है, C++ भी आती है, जावा भी आती है, आपको 40-50 टेक्नोलॉजीज आती है। इट डजंट मैटर फॉर हिम, ही वांट्स समथिंग जिससे उसको ये यकीन हो कि आपको कुछ आता है। दैट इज योर गिटहब प्रोफाइल। आप उसको दिखाओगे, भाई ये मेरा कोड है, आप देख सकते हो मैंने ये काम किया हुआ है। तो आप अपनी गिटहब प्रोफाइल सेटअप करो, वहां पे अपना कोड पुश करो, और जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपका जो रिज्यूमे हो वो आपको प्रेजेंट कर रहा हो कि अच्छा ये मैं हूँ, दिस इज मी, दिस इज माय पोर्टफोलियो, मैंने ये चीजें इंप्लीमेंट की हुई हैं, आप ये देख लें। अगर आपको कोई चीज समझ आती है तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। इंस्टेड के आप लिख रहे हैं मुझे ये टेक्नोलॉजी आती है, ये आती है, ये आती है, ये आती है, उसका प्रूफ किधर है? प्रूफ इज इन गिटहब प्रोफाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करोगे। और इंटरव्यू के दौरान आपने कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। अगर आप वो जॉब नहीं गेट कर सकते, डोंट वरी, नेक्स्ट जॉब आपके लिए रेडी है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक दो इंटरव्यू दिए, उनको रिजेक्शन मिली तो उन्होंने छोड़ दिया, वो कहते हैं नहीं यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। नो, जब तक आप 50-60 इंटरव्यूज दे लें और उसके बाद आपको रिजेक्शन मिले तो आप कुछ थोड़ा वरी करें कि मुझे क्यों नहीं जॉब मिल रही। ये नहीं है कि आप एक इंटरव्यू दिया और आप डिमोटिवेट हो गए। बाय द वे, इंटरव्यू के रिलेटेड मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है और इसको थोड़ा डिटेल से मैं कवर करूंगा इंटरव्यू के रिलेटेड, कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है और उसके लिए आप स्पेसिफिक कैसे प्रिपेयर करेंगे। और इंटरव्यू के दौरान आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, मेक श्योर कि आपको उनका कुछ ना कुछ आइडिया अगर हो तो आप लाजमी आंसर करें। ये ना सोचें कि यार मैं गलत ना बोल दूं या मुझे आगे से ये क्या कहेंगे।
आगे से जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो कभी भी आपको ठीक या गलत नहीं कहेगा, वो सिर्फ आपकी सुनेगा और उसको एनालाइज करेगा। तो अब ये फिक्र छोड़ दें कि ये अगर मैंने कोई गलत कॉन्सेप्ट बता दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी आइडिया है उस चीज़ के बारे में, आपको कुछ थोड़ा सा भी आइडिया है कि यार ये चीज़ क्या है, तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उसका आंसर करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू के रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलें बात कर लेते हैं बोनस टिप की। अच्छा, हमने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लिया और हमने ये एक टिपिकल रूट है जिसके ज़रिए आप एक जॉब हासिल कर सकते हैं। बट देयर इज एन अनदर वे, देयर इज एन अल्टरनेट वे, देयर इज अ वर्क अराउंड जिसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। और वो जो चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके कई तरह के मसाइल को सॉल्व कर सकती है, कई तरह के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती है। मिसाल के तौर पे जब आप अपनी रिज्यूमे सबमिट करवाते हैं, अपनी सीवी देते हैं, तो जो लेट से आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल है, लेकिन क्योंकि इंटरव्यूअर के पास, रिक्रूटर के पास बहुत ज़्यादा रिज्यूमे और सीवीज जाते हैं, तो मे भी आपको इंटरव्यू पर बुलाए बगैर ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये एक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिस्करेजिंग हो सकता है कि आपको कंसीडर ही नहीं किया गया। सो इस प्रॉब्लम, ये एक मैंने आपको एग्जांपल प्रॉब्लम बताई। इस तरीके से और भी कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं व्हाइल रिक्रूटिंग जिनको आप बायपास कर सकते हैं अगर आप इस वर्क अराउंड को फॉलो करेंगे। दैट इज, आप ये करें कि आपके अगर इलाके में या आपके अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस या जो भी जहाँ पे भी डेवलपर्स गैदर होते हैं, आप वहाँ पे जाएं, अब वहाँ पे शो अप करें, अब वहाँ पे जाके दोस्त बनाएं अपने, आप उनके साथ बातचीत करें, आप उनसे चीज़ें सीखें, आपके पास जो आइडियाज़ हैं आप उनके साथ शेयर करें और इन शॉर्ट आप दोस्त बनाएं। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है आपके शहर में या आपके सिटी में, या आप कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। अब लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन बेसिकली एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारे प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल्स होती हैं। अब वहाँ पे कनेक्शंस बनाएं, अब अपने दोस्त बनाएं वहाँ पे। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको एग्जांपल देता हूँ। बिलफर्ज आपने किसी XYZ कंपनी के अंदर जॉब ओपनिंग हुई है और आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया जाए और मैं वहाँ पे जॉब करूँ। अब वहाँ पे उस XYZ कंपनी के अंदर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जानने वाला है जो कि आपको जो आपको लिंक्डइन पे मिला या आपने कहीं कॉन्फ्रेंस के अंदर आप उसको मिले, तो आप उसको ये कह सकते हो कि भाई देखो, दिस इज़ माई स्किल, और मेरे अंदर स्किल है और मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं। आप ये करो कि आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करवा दो। और वो जो आपका दोस्त है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर है, तो वो बहुत ही इजीली आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकता है। उसके लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूज़ लेने वाले भी उसके दोस्त ही होंगे और या उससे कुछ सीनियर्स होंगे, बट उसके लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। जब वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा ले, तो अब आपको चांस मिल गया है अपने आप को शो अप करने का। अब वहाँ पे अपने आप को शो अप करें, अपने स्किल्स दिखाएं और आप हायर हो सकते हैं बहुत ही इजीली। इसमें बहुत सी चीज़ें बाईपास हो जाती हैं, लाइक कि आपको इंटरव्यू से पहले जो वो स्क्रूटनी करते हैं, जिसके दौरान वो जस्ट सीवीज और रिज्यूमे को आगे पीछे देखते हैं और उसमें से काफ़ी सारी रिजेक्ट करके कुछ गिनती की अलग कर लेते हैं, उससे आप बच जाते हो। और उसमें ये होता है कि अक्सर ऐसा बंदा जिसके पास स्किल है वो क्या होता है, वो निग्लिगेट हो जाता है। तो आप इस मेथड के ज़रिए, इस वर्क अराउंड के ज़रिए क्विकली इंटरव्यू असेस कर सकते हो। और जब आप एक दफ़ा इंटरव्यू में पहुंच जाओगे तो आप अपने स्किल्स दिखा सकते हो। और अब अक्सर लोगों का ये होता है कि यार मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू चांस मिल जाए, मुझे आप एक दफ़ा बुला लें तो मैं अपने स्किल्स शो अप कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता उसको, क्योंकि कोई भी इतना फारिग नहीं बैठा कि आपने लिखा है कि मुझे 20 टेक्नोलॉजीज आती हैं और उसको प्रूव करने के लिए वो आपको बुलाएं और आपसे जाने। नो, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त या कुलीग आपको रेफ़र करता है तो आपको चांस मिल जाता है। और नाउ डेज मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस चीज़ को कंपनीज भी इनकरेज कर रही हैं
कि इंटरनली उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़, डिफरेंट डेवलपर्स को वो रेफर कर रहे हों। इस चीज़ को कंपनीज भी इंकरेज कर रहे हैं। इसके अंदर भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, मैं किसी और वीडियो के अंदर इसको डिटेल से बात करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।